प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का कुंडली की पाठशाला में स्वागत है। आज चैप्टर 5 में हम चर्चा करेंगे जड़त्व दोष या योग, कमजोर बुध एवं उसका क्या उपाय है। ये दो तीन जो विशेष विषय इसलिए हमने लिया क्योंकि चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था कि नैसर्गिक रूप से सदैव शुभता प्रदान करने वाले केवल मात्र दो ग्रह हैं। वो एक शुक्र है और दूसरे बृहस्पति हैं। बुध भी शुभ ग्रह में आते हैं, किंतु यह जैसा देश वैसा भेष, जैसी इनकी ग्रहों पर के साथ युति या जैसे ग्रहों की दृष्टि या जिस प्रकार के भाव में या उस भावेश के साथ बैठे रहते हैं वैसी इनकी प्रवृत्ति बन जाती है। अर्थात एक लाइन में कहूं तो जैसा देश वैसा भेष, अर्थात बुध जो है पूर्ण नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह नहीं है। इसलिए हमने आपसे उस दिन कहा था कार्यक्रम में कि बुध जो है वह नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं है, बल्कि वह समय समय पर ग्रहों के दृष्टि युति के माध्यम से वह बदलते रहते हैं और उनका फल भी पूरे कुंडली में बदलते रहता है। अब हम बात करेंगे विद्या बंधु विवेक मातृ सुहृद कर्मकृत बोधना। ऐसा शास्त्र कहता है कि बुध इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या क्या, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने लिखा हूँ आपके जो है सुविधा के लिए। सबसे पहला वाणी, स्वर, उस व्यक्ति का कि कितनी प्रखर वाणी है, उस व्यक्ति की बोलने की शैली। अगर यदि इस बुध का संबंध गुरु से हो जाए तो जो भी वह व्यक्ति बोलेगा बहुत ही सारगर्भित बोलेगा, शास्त्रीय आधार पर वह बात करेगा। थोथी बात करने की इस आदत उस व्यक्ति में नहीं होती है क्योंकि वो गुरु के साथ उसका संबंध रहता है। उसके बाद से विद्या, कई प्रकार की विद्याएं होती है, जैसे धनुर्विद्या है, आयुर्विद्या है, जो चिकित्सा पद्धति डॉक्टर्स इत्यादि लोगों के पास होता है। तकनीकी विद्याएं बहुत सारी होती हैं। यानी कि जो भी विद्याएं हैं उन विद्याओं पर अधिकार जो है बुध का ही होता है। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, संप्रेषण, अपनी बात को आप किसी दूसरे के समक्ष कैसे जो है रखने की जो क्षमता होती है वह व्यक्ति के अंदर कितनी है, कैसी क्षमता है। प्राय आपने देखा होगा कि ये ज्यादा उस समय देखने को मिलता है जब व्यक्ति परीक्षा में जाता है, पास करने के बाद इंटरव्यू में वह व्यक्ति जो है छंट जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रस्तुतिकरण यानी कि अपनी बात को मन ही मन में रख लिया, वह उनको उस मन की बात को जो है वह वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि वह उसके बुध कमजोर है या बुध उसकी अशुभ स्थिति में है। जिनकी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, अपनी बातों को रखने की क्षमता जिसके अंदर बहुत ही ज्ञानप्रद और चपलता यानी कि चालाकी से जो व्यक्ति अपनी बात को रख लेता है, कम समय में ही अपने अधिकारों की बात को कर लेता है, वह इसका मतलब उसकी कुंडली में बुध कहीं न कहीं शुभ है। कमजोर नहीं बल्कि प्रबल उसके कुंडली में बुध है। इसी प्रकार से शिक्षक, गणित, जैसे ज्योतिष का जो विद्या या गणितीय विद्या है, तो यह ज्योतिषी जो होते हैं वो भी जो है वकालत करने वाले ज्योतिषी होते हैं। या लेखा मतलब कि जो ऑडिटर होते हैं, ऑडिट करते हैं जो विभागों में, यानी कि लेखा जोखा रखने का काम भी बुध ही करते हैं। बुध जो है लेखक भी होते हैं। बुध से प्रभावित जो लोग होते हैं लेखक होते हैं, राइटर होते हैं। इसके अलावा चूंकि इनकी क्रिएटिविटी बड़ी सराहनीय होती है, निरंतरता बनी रहती है, इनकी तार्किक क्षमता बहुत बेहतरीन होती है। इसलिए और शब्दों को कैसे संजो करके बातों को रखना है, यह क्षमता अद्भुत जो है कवियों में देखी जाती है। स्वर और शब्दों को संजो करके रखना, ये दोनों यदि गुण और कला जिस व्यक्ति में है, इसका मतलब कि वह कवि है और प्रसिद्धि प्राप्त वह व्यक्ति करता है यदि बुध बलवान है। स्वर बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास सब कुछ है, शब्दों को संजोना आ गया, बातों को रखना आ गया, किंतु यदि स्वर ही आपका
ठीक नहीं है, दबी दबी सी दबा दबा सा स्वर है, बात करते करते यदि हकलाने की स्थिति बन रही है, बातों को रखने के पूर्व जो है कई बार आप जो है रुक रुक करके बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां अशुभ या कमजोर बुद्ध की का प्रतीक है। किंतु यदि शुभ और यदि प्रबल यदि बुद्ध है तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को नहीं मिलती हैं। सूचना तंत्र, संचार, जैसे अभी आप जिस माध्यम से वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये भी सब जो है बुद्ध का ही यह क्षेत्र है। अब इसके बाद से मेमोरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समय पर आपको विषय याद ही न रहे, आपके स्मरण में ही वह विषय न आए, तो आप बातों को कैसे रख पाएंगे। इसलिए मेमोरी अर्थात स्मरण शक्ति बुद्ध देते हैं। कमीशन एजेंट का जो भी कार्य है, जो भी व्यापार है, उसमें जो है बुद्ध की अत्यधिक भूमिका होती है। यदि शुभ बुद्ध है, अच्छा लाभ बेनिफिट उस व्यक्ति को मिलेगा। यदि अशुभ या कमजोर यदि बुद्ध है, तो वह उसमें व्यक्ति को वैसा करियर उस व्यक्ति को नहीं, वैसे करियर को नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि यदि बुद्ध कमजोर है तो कमीशन एजेंट में या उससे संबंधित जैसे कार्यों में वह व्यक्ति सफल नहीं होता। प्रकाशन, और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक क्षेत्र में, चूंकि यह है तो ऐसे राजकुमार, लेकिन यह किंग मेकर की भूमिका, बिचौलिए का काम करते हैं। दो नेताओं या दो प्रभुत्व या प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच में यह बिचौलिए का काम करते हैं। सूर्य और गुरु दोनों के बीच की कड़ी यदि कहा जाए तो बुद्ध ही है। सूर्य भी ज्ञानी है, बृहस्पति भी विवेक के कारक ग्रह, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है बुद्ध की। और बुद्ध को शीघ्र ग्रह कहा गया, यानी कि ये बहुत ही तत्काल प्रभाव में ऐसे जो लोग होते हैं वह उनको सफलता मिलती है, और बुद्ध बहुत ही त्वरित जो है इनको परिणाम दे देते हैं। इसलिए बुद्ध को शीघ्र ग्रह कहा गया। अब आप समझ गए होंगे बुद्ध का स्वभाव क्या देते हैं। अब इसके बाद इनकी बुद्ध की जो है यदि लग्न में आप देखेंगे तो मिथुन और कन्या दो लग्न ऐसे हैं कि चूंकि देखिए पंचमहापुरुष नामक राजयोग में केंद्र में 1, 2, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र है। इस स्थान में यदि 3 या 6 नंबर हो, या अर्थात यहाँ पर यदि 3 है या 6 है, यहाँ पर यदि 3 या 6, यहाँ पर यदि 3 या 6 है, यहाँ पर यदि 3 या 6 नंबर है, और वहाँ पर बुद्ध बैठे हैं, तो ऐसे में भद्र नामक जो है पंचमहापुरुष का राजयोग बनता है। ऐसे लोग बड़े विख्यात होते हैं, धनाढ्य, और साथ साथ में वाणी और वाक्पटुता होती है। बहुत ही अकूत कहा जाए कि धन की प्राप्ति अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर ऐसे लोग कर लेते हैं। एक अच्छे सुप्रसिद्ध वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे जो है अच्छे क्वालिटी के, या कहा जाए कि अच्छे किस्म के जो है कार्यों को, या कोई ऐसी कहानियाँ या इस प्रकार के लेख के माध्यम से वह उनकी इतनी प्रसिद्धि हो जाती है कि एक ही लेख उनको जीवन भर उस यश और मान सम्मान का जो है कारण बनता है। अर्थात कुल मिलाकर के बुद्ध शीघ्रता बहुत शीघ्र ही उस व्यक्ति को प्रसिद्धि देते हैं, और उतना ही शीघ्र उस व्यक्ति को जो है कार्य करने की अद्भुत क्षमता भी देते हैं, यदि शुभ बुद्ध है तो। और ये तो राजयोग में आते हैं। उसके बाद से बुधादित्य योग, यदि सूर्य और बुद्ध एक साथ बैठते हैं और 13 डिग्री से अधिक का यदि अंतर है दोनों में, सूर्य में और बुद्ध में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से देखिए सूर्य से जितना ही दूर जो ग्रह होते हैं वो ग्रह उतने ही अधिक शुभप्रद होते हैं। ये तो कॉमन सी बात मैं बता चुका हूँ, उस पर फिर चर्चा नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में बुधादित्य योग बनता है। और बुधादित्य योग का मतलब कि वही उस व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, समृद्धि, ज्ञान, साथ साथ में परिवार उसका बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। समाज में जो भी वो बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है। बहुत ही प्रखर ऐसे वक्ता होते हैं। कई ऐसे राजनेता रहे हैं जो कि प्रखर वक्ता के रूप में उनकी अत्यधिक प्रसिद्धि रही है। इस प्रकार का भी बुधादित्य योग जब रहता है, उस पर मैं कभी विस्तार से भी चर्चा करूंगा। अब जड़त्व योग, जो आज का विशेष रूप से मेरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। देखिए जड़त्व योग है या जड़त्व दोष है, दोनों बातों को समझना पड़ेगा, और मैं दोनों ही दृष्टि से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए
जड़त्व योग कैसे बनता है मैं उसको आपको एक जो है 10 सेकंड में बता देता हूं। बुध के साथ प्लस राहु या प्लस केतु, बुध के साथ यदि कहीं पर भी बुध और राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो वह जड़त्व दोष देते हैं। और इसके बाद से षष्ठेश और अष्टमेश से यदि वह पीड़ित है तो वह जड़त्व जो योग है वह दोष के रूप में परिवर्तित होकर के और उस व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर देते हैं। अर्थात उसकी प्रगति, उन्नति और वह व्यक्ति समाज में प्रशंसित नहीं होता बल्कि वह निंदित हो जाता है। ये तो बात क्लियर है कि बुध जब पीड़ित होंगे तो अशुभ फल देंगे, लेकिन जहां पर बैठेंगे वहां के भाव से संबंधित वह अशुभता देंगे, पूरी कुंडली को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि यह तारा ग्रह है और सूर्य और चंद्र यह प्रकाश ग्रह है। तो उनके भी प्रभु सत्ता का ध्यान फलादेश करते समय जरूर रखना चाहिए। बस मेरा यही आपसे जो है कहना है कि यह जरूर डरने की आवश्यकता नहीं है। जड़त्व दोष से या जड़त्व योग ही आप मान लें, दोष जो भी आप अपने हिसाब से मानते हो वह उससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जड़त्व जो दोष है वह उस भाव से संबंधित प्रभाव देते हैं। किंतु यदि वह अच्छे जगह पर बुध यदि प्रबल है, बुध यदि किसी योग कारक ग्रह से युति तो नहीं, युति तो राहु से ही होगा, प्रबल कारक ग्रहों के से दृष्ट हैं, जैसे शुक्र या बृहस्पति से यदि वह दृष्ट हैं, तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। प्रायः कुंडलियों का मैं समीक्षा करता हूं, विश्लेषण करता हूं, उनमें अधिकांश ऐसी कुंडलियां हैं कि जिनके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि यह जड़त्व जो दोष है वह योग में तब्दील होकर के और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिया, धन भी दिया, संतान और अच्छा उस व्यक्ति का समाज में रेपुटेशन भी दिया। बड़े वाक्पटु ऐसे लोग होते हैं, उनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, उनकी मेमोरी इतनी तगड़ी होती है कि 50 वर्षों 60 वर्षों पूर्व भी यदि कोई व्यक्ति उनसे मिला हो और वह 80 के 8 के जो है दशक में चल रहे हों, तो उनको वैसी उम्र में भी वय अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी उनको वह याद रहता है कि 50 वर्ष पूर्व यह व्यक्ति मेरे से मिला था। ये अद्भुत क्षमता देते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर यदि जैसे मान लीजिए लग्न में जड़त्व है, अर्थात आपके व्यक्तित्व में जड़त्व दिया, किंतु यदि शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो वह उसको, बुध का स्वभाव है जैसा देश वैसा भेष। जिस शुभग्रह की दृष्टि उस पर बुध पर पड़ गई तो बुध वहां प्रबल हो गए, और बृहस्पति यदि अंशागत दृष्टि, अंशागत आधार पर भी अगर यदि वह जो है अत्यधिक उनका अंश हो, बुध का कम अंश हो, तो निश्चित रूप से बुध को प्रबलता मिल जाएगी। स्टार है, वह पिंडवत ग्रह है, उस पर शुभग्रह की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होगा। इस प्रकार के हमारे पास हजारों कुंडलियां हैं जिनमें यह देखा गया कि जड़त्व दोष में रहने के बावजूद उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है और वह व्यक्ति अत्यधिक प्रशंसित समाज में होता है, उसके बात को समाज मानता है। धन समृद्धि सब चीज, कैरियर में उसको सफलता हर स्तर पर उसको प्राप्त होता रहा है, कभी कोई बाधा इस जड़त्व ने नहीं दिया। हाँ, यदि राहु उच्च राशि के हो, चूंकि राहु की स्वराशि कौन है, राहु अपनी स्वराशि कन्या को मानते हैं। यदि कन्या राशि हो उसमें यदि बुध बैठे हो, चूंकि बुध की वह मूल की राशि, मूल त्रिकोण की राशि है, उच्च की राशि है,
और राहु की स्वराशि है। यदि राहु और बुध ऐसी स्थिति में, आप इसको नोट कर लीजिए और आप देखिएगा किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि ऐसी स्थिति बनी है, जिस भी भाव में, धन भाव में होगा तो अत्यंत अकूत धन देंगे, जिसकी कल्पना भी वह व्यक्ति नहीं कर सकता। पराक्रम भाव में है तो पराक्रम और भाग्य का बहुत अच्छा समन्वय या बुद्ध बनाएंगे। वह व्यक्ति पराक्रम सही दिशा में करेगा और थोड़े से यानी कि जीरो से प्रयास करके वह व्यक्ति जो है हीरो बन जाता है, अर्थात शून्य से शिखर की ओर उस व्यक्ति की उन्नति होती है। चतुर्थ भाव में हो तो वह व्यक्ति छप्पर के घर में भी यदि जन्म लिया रहता है तो भी वह एक ऐसा समय आता है कि उसके पास गाड़ी घोड़े मकान घर महल सारे चीज, मतलब महल का अर्थ यह है कि अच्छा घर विला, इस प्रकार की परिस्थितियां यदि पंचम में चला जाए तो वह मूढ़तम व्यक्ति के घर में या परिवार परिवेश में, खराब परिवेश में भी वह व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी, और कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत छोटे और बहुत जो है निर्धन घरों में के भी लड़के या बच्चे जो है आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते। तो ये जड़त्व दोष का मतलब क्या, दो दृष्टि से समझिए। एक तो जो है जड़ यानी कि मूर्ख, और एक जड़ मतलब मूल। यदि यह बुध शुभ स्थिति में है तो उस व्यक्ति के जड़ को इतना मजबूत कर देता है कि वह व्यक्ति अत्यंत प्रतिभावान होता है, वह व्यक्ति राजकुमार के जैसा सुंदर होता है, सौम्य होता है, विवेकशील होता है। माता पक्ष से विशेष करके मामा पक्ष से उसको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, बंधु बांधव भी उसके प्रति आकर्षित रहते हैं और वह व्यक्ति सब जगह उसकी स्वीकार्यता रहती है। जड़त्व दोष को दोष नहीं, योग के रूप में आप इसको देखिए। 97% जो है यह लाभप्रद रहता है, इसलिए क्योंकि प्रायः कुंडलियों में यह जड़त्व दोष जो है योग के रूप में, राजयोग के रूप में कह लीजिए, राजयोग तो नहीं है किंतु राजयोग के रूप में यह लाभ करता। हाँ, अगर यदि विंशोत्तरी महादशा में राहु और केतु यदि जड़त्व दोष बना हुआ हो, उसमें यदि बुध का अंतर आ गया या शनि का या जो पापक ग्रह मंगल है इनका यदि अंतर आ गया, तो वैसे समय पर यह निश्चित रूप से बुध न्यूरो की समस्या दे सकते हैं, त्वचा रोग दे सकते हैं, वह व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वह व्यग्रता दे सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जो है पारिवारिक कलह या विवाद के पचड़े में वह व्यक्ति पड़ सकता है। ये सब चीज़ें हो सकता है, या मित्रों या माता के जो है से वह दुत्कारा भी जा सकता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन लगभग यह 100% में 3% कुंडलियों में देखी जाती है। 97% जड़त्व दोष नहीं बल्कि योग के रूप में प्रभावकारी होता है। हाँ, मैंने उस चैप्टर 2 में जो कहा था बुध कमजोर कब होता है, तो बुध ऐसी स्थितियों में कमजोर होता है अगर यदि यह लक्षण कुंडली आपके पास जन्म टाइम इत्यादि नहीं है, लक्षण तो ऐसे दिखते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसके उपाय भी कर सकते हो। उपाय उसका पन्ना रत्न का धारण करना हो गया, हरा चारा जो है गाय को खिलाना हो गया। सबसे बढ़िया उपाय है कि गणेश जी की आराधना जितना हो सके, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ कीजिए, गणेश स्तवन कीजिए, ओम गंग गणपति नमः का स्फटिक की माला पर आप जप कीजिए। निश्चित रूप से आपको जो है यदि जड़त्व दोष का कोई अशुभ प्रभाव दिख भी रहा है तो उसका शमन हो जाएगा। इस प्रकार से यदि कोई बाहरी दोष या त्वचा रोग है तो मैं आपको उपाय बता दूं कि रविवार के दिन काल भैरव की उपासना कीजिए, अत्यधिक लाभ मिला है लोगों को। पुनः किसी दूसरे संदर्भ में उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खूब इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ में आपसे मेरा आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।